आईटीआई ग्रुप देवरिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अर्थिंग प्लेट, यानी अगर आपका मोटर में, जैसे कि मेरे पास में ऑलरेडी मोटर है, आप इसको देख सकते हैं। अगर इस मोटर में अगर आपका करंट आ जाए तो आप क्या करेंगे, उस करंट से कैसे बच सकते हैं, आपको करंट का झटका लग सकता है या नहीं लग सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि आप अर्थिंग कैसे बनाएंगे। और इसके साथ साथ में अगर आकाशीय बिजली अगर आपका गिर जाता है तो उसी अर्थिंग सप्लाई से आप कैसे उस बिजली को अपने जमीन के नीचे करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको पूर्णतः जानकारी मिलती रहेगी। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल के आइकन को दबा के रखें, इसलिए चूंकि आगे और भी मैं जो वीडियो बना करके आप लोगों को डालूंगा उसका नॉलेज आपके पास मिल सकेगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अर्थिंग वायर, आप देख सकते हैं मेरे पास में हर एक मोटर में अर्थिंग वायर यानी अर्थिंग लगा करके रखी गई है। आप इस मोटर में भी देख सकते हैं। और मेरे पास में ऑलरेडी जितने भी मोटर हैं सभी मोटर में अर्थिंग सप्लाई दी गई है। और इसी अर्थिंग सप्लाई को एक गड्ढे बना करके और इसमें कुछ कोयला और नमक और अर्थिंग प्लेट की सहायता से अर्थिंग बनाई गई है। अगर इसमें होता है क्या है कि मान कर चलिए ये मेरा सप्लाई है, जैसे से मैं सप्लाई दूंगा, इसको ऑन करूंगा तो हमारे इस पैनल के अंदर सप्लाई आता है और वही सप्लाई इस मोटर के अंदर भी आता है। अगर इस मोटर के अंदर मेरी वाइंडिंग शॉर्ट कर जाती है और मोटर को मैं टच करता हूं तो यहाँ पे हमको करंट का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है और इससे हमारी मौत भी हो सकती है। इन सभी चीजों से बचने के लिए जो हमारे अर्थिंग सप्लाई है, अगर हम इस मोटर के बॉडी पर अगर अर्थिंग सप्लाई को अगर जोड़े हुए हैं और ये आपका ग्राउंडिंग बना हुआ है, उस स्थिति में आपको करंट नहीं लगेगा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके पास में मैं नॉलेज दे सकूं। तो आइए अब हम चलते हैं बोर्ड पर और बोर्ड पे बताते हैं कि आपको अर्थिंग कैसे बनाई जाती है और उसका सप्लाई हम लोग कैसे देते हैं, इन सब के बारे में। तो अब हम आ गए बोर्ड पे और बोर्ड पे आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अर्थिंग बनाई जाती है, कैसे गड्ढा बना करके और उसके अंदर अर्थ प्लेट को डाला जाता है और उसमें अर्थिंग सप्लाई हमारी कैसे बाहर को आती है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका कहीं भी ग्राउंड में क्या करेंगे, जैसे कि मेरा ये समतल जमीन हो गया और इस जमीन के अंदर क्या करना है, आपको एक निश्चित सीमा के अंतर्गत यानी 10 फीट के गड्ढे को क्या करना है, खोदना है। और 10 फीट के गड्ढे को खोद करके यानी इसकी चौड़ाई आप जो रखेंगे अपने अर्थ प्लेट के हिसाब से रखेंगे। अगर ये मेरा अर्थ प्लेट कॉपर का हो या फिर जीआई का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अक्सर करके अगर आप कॉपर का लेंगे तो फिर अच्छा वर्क करता है। वो आपकी जैसे कि आकाशीय बिजली की जो सप्लाई आती है उसको भी ये इंटरनल में यानी नीचे जो है कि पहुंचा देता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि जो अर्थिंग प्लेट रहेगी उसके हिसाब से हमको क्या करना है, गड्ढे की साइज की चौड़ाई आप लोग उसे माप करके खरीद सकते हैं। लेकिन जो इसकी लंबाई रहेगी, ये लंबाई आपका 10 फीट की लंबा आपका रहेगा, ये 10 फीट का लंबाई गड्ढा आपका बनेगा। इसको क्या करना है, 4 भागों में बांट लेंगे यानी 5-5 फीट का 2 गड्ढा हो जाएगा। फिर इसको जो है कि 2-2 भागों में बांट लेंगे तो आपकी एक गड्ढे की जो साइज आपके निकल करके आएगी वो 2.5 फीट की आएगी। इस तरीके से टोटल गड्ढे की साइज आपका 10 फीट का हो जाएगा। और इसमें जो सबसे नीचे मेरा है वहां पर आप अपने अर्थ प्लेट को लगा देंगे। अर्थ प्लेट को सबसे नीचे ही लगाया जाता है क्योंकि वो जो सप्लाई हमारे पूरे ग्राउंड में क्या करें, फैला सके। तो आपको करना क्या है, इसके बाद यहाँ पे जो लॉक रिजिड पिन हमारा होता है, इस पिन में अपना एक नट बोल्ट की सहायता से 2 वायर निकाल देंगे। सभी लोग 1 वायर निकालते हैं लेकिन मैं अपने तरफ से बताता हूं 2 वायर, इसलिए क्योंकि एक आप अपने घर के सप्लाई को दे सकते हैं और एक अगर आपके घर पे आकाशीय बिजली गिर जाए जिससे आपका घर घोषित हो सकता है, उससे बचने के लिए, आकाशीय बिजली से बचने के लिए आप अपने घर के ऊपर एक त्रिशूल नामक चीज आपने देखा होगा, अक्सर करके या आपके टावर या भट्ठे और भी इत्यादि स्थानों पर होते हैं। ये त्रिशूल वहां पर कोई पूजा करने नहीं आपका जाता है, ये त्रिशूल आपका इसलिए होता है क्योंकि जब इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरे तो जमीन के नीचे क्या करे, उसको दफन कर दे। लेकिन आपका कोई जो उपकरण है या फिर टावर है या भट्ठा है या फिर कोई घर वगैरह है या फिर कोई कमर्शियल वाला स्थान है वो घोषित ना हो सके। तो करते क्या है, करना कुछ नहीं होता है। ये 4 भागों में बांटने के बाद जो सबसे नीचे अर्थ प्लेट है उसको 4 भागों में बांटने के बाद सबसे नीचे वाले भाग में आप क्या डाल देते हैं, कोयला। ठीक है, ये अपने सबसे नीचे वाले भाग में नमक या कोयला दोनों में से किसी एक को डाल सकते हैं आप लोग। कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ लोग कोयला डालते हैं, आपकी इच्छा है जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इसको 4 भागों में बांट करके इसके बाद से आप जो डालेंगे अपना नमक डालेंगे। ठीक है, नमक डाल देंगे और फिर इसके अगले भाग में क्या डालेंगे, कोयला अपना डाल देंगे और फिर इसके अगले भाग में नमक डाल देंगे और उसके बाद अपने गड्ढे को क्या कर देंगे, ढक देंगे।
अब जो इसका बचा हुआ जो 2 तार आपका होता है, इन दोनों तारों में से किसी एक तार को आपका जो पावर प्लग होता है, पावर प्लग जिसमें आप अपने सप्लाई को देते हैं, इसके अंदर एक स्विच होता है और एक आपका सॉकेट होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फेज सप्लाई को नीचे वाले हिस्से में और ऊपर से निकाल करके सॉकेट को दे देते हैं और न्यूट्रल सप्लाई अपनी सॉकेट को देते हैं। ये वाली जो कॉमन वाली सप्लाई होती है, इस पे हम लोग अर्थिंग वाली सप्लाई देते हैं। अर्थिंग वाली सप्लाई इसलिए देते हैं क्योंकि ये माना कि मेरा मोटर और जो मोटर का जो प्लग होता है, चाहे अपने घर में कमर्शियल के लिए प्रयोग किए हो या फिर आपके घर में कूलर वूलर हो या फिर कोई भी चीज, जबकि हम यहाँ पे मोटर मान रहे हैं, आपके घर में कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी होता है, अगर अर्थ उठा लेता है, यानी इसका जो कॉमन पॉइंट होता है ये आपका इसके बॉडी पर कसा गया होता है और बाकी जो फेज और न्यूट्रल होता है इसमें सप्लाई के लिए होता है। तो ये जो आपकी अर्थिंग वाली सप्लाई होती है, ये अर्थिंग वाली सप्लाई को क्या करते हैं, ये इसके बॉडी में कस दिया गया होता है और इसके बाद इसमें लगा दिया गया होता है, जबकि हम लोग इस पर कोई सप्लाई नहीं देते हैं। आपको इसके ऊपर यही अर्थिंग वाली सप्लाई को दे देना होता है। अगर ये आप इस अर्थिंग वाली सप्लाई को दे देते हैं और इस प्लग पिन को इसमें डाले हुए हैं और ये मोटर किसी कारण बस अगर शॉर्ट कर जाती है, इसका करंट बॉडी में आने लगता है, तो ये करंट इस कॉमन वाली सप्लाई में जाएगा और ये कॉमन वाली सप्लाई में जाएगा, जमीन के नीचे दफन कर देगा, बट आपको करंट लगने नहीं देगा। तो इस तरीके से ये आपकी सुरक्षा हो सकती है। और इसके साथ साथ में आप अपने घर के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो, अगर वहां पे त्रिशूल लगा देते हैं जो आपके प्रॉपरली आकाश में देखता हो, अगर वहां पे लगा देते हैं और ये सप्लाई आपको ला करके अपने त्रिशूल पे ऐड कर देना है, जोड़ देना है किसी नट बोल्ट की सहायता से। ध्यान रहे स्पार्क न हो, अगर स्पार्क हो जाएगा तो आकाशीय बिजली अगर आपके घर पे नहीं भी गिर रहा होगा तो भी गिर जाएगा। तो इन सब चीजों से सुरक्षा रखना है, ढीला नहीं रखना है, नट बोल्ट की सहायता से खूब बढ़िया टाइट से कस लेना है और यही काम यहाँ भी करना है। और इसके 500 मीटर बराबर आधा किलोमीटर, तो ना आधा किलोमीटर के अंदर में क्या करेगा, कहीं भी अगर आकाशीय बिजली गिरेगा तो इसको खींच करके जमीन के नीचे दफन कर देता है, यानी आपको नुकसान से बचाता भी है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आकाशीय बिजली से सुरक्षा देता ही देता है और आपके घर के किसी भी उपकरण अगर शॉर्ट कर जाए, चाहे आपका कूलर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, उससे भी आपको सुरक्षा देता है। तो आज के डेट में ग्राउंडिंग बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप कहीं भी वर्क करने जा रहे हो तो आप अर्थिंग का प्रयोग जरूर करें। आगे हम फेज और न्यूट्रल और पोल की सप्लाई के भी बारे में वीडियो बना करके आपको मैं दूंगा। तो अगली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।